अच्छा मेरे को एक बात बताओ। हाँ पूछो भाई, दो पूछो। इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई है? अरे भाई यार मैं भी कोई ये नहीं है कि भाई मैं जिला गाजियाबाद से आगे नहीं है, मैं भी भाई अल्ले रहता हूँ। When did you really think that अब तेरा भाई फेमस हो गया? और मेरे को ना वो ऑफर हुई थी रणबीर सिंह की, और रणबीर कपूर की कौन सी पिक्चर थी, वेकअप सिड। बस रणबीर कपूर का रोल नहीं, उसके फ्रेंड का रोल। तो 60,000 रुपये मिल रहे थे, बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम। स्प्लिट्स विला में पैसे नहीं मिल रहे थे, पर जो जीतेगा 5 लाख मिल रहे थे। और कबीर ने मेरे को बोला था उस पिक्चर में ना सब लोग रणबीर कपूर देखने वाले थे, वो कोई नहीं देखना। तो ये स्प्लिट्स विला में अगर तू चल गया ना भाई तो दुनिया तेरे को जानेगी। पर फिर भी मैंने कबीर भाई की सुन के कर लिया, मैं जीत भी गया भाई, शो भी तगड़ा हो गया। श्री श्री कैरी मिलाती, नो रिस्पेक्ट टू हिज आर्ट एंड हिज क्राफ्ट, बट मैं भी एज अ लॉयल फैन देखना चाहता हूँ कि बोले भाई आप कितने फनी हो जब आपके सामने से आपको गालियां पड़ रही हैं और एक लौंडा आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है और ऑडियंस खड़ी है, समझ लो ना। ये अपने घर पे बैठ कर शाबाश भटक के गोटे ये बोलना, भाई तू रोस्टर नहीं है, तू टोस्टर है जो तेरी मम्मी दहेज में लाई थी। जंग लग गया, इसमें जो भी वैरायटी डालो सड़ रही है अब। अब दिल्ली का असली माहौल शुरू हुआ है, क्योंकि अब गाड़ी आपका भाई चलाएगा। भाई चलाएगा? प्यार तेरा दिल्ली की गर्मी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ। हाँ पूछो भाई, दो पूछो। इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई है? अरे भाई यार मैं भी कोई ये नहीं है कि भाई मैं जिला गाजियाबाद से आगे नहीं है, मैं भी भाई अल्ले रहता हूँ। Couple of things, yes, I know. This is the i5 M60. ओके स्टार्ट। हाँ हो गई, मेरी लेक्सस में भी यही सिस्टम है। ठीक है। और ये लग गया गियर इसका। करेक्ट। ठीक है। But accelerate very slowly. नो प्रॉब्लम ब्रदर। Because it has over 600 horses. हाँ और लग गई तो BMW आपकी किडनी रख लेगा। किडनी मुझे ही रख लेगा भाई। नहीं मेरी किडनी रखेगा। आपसे तो रिव्यूज कराने ना, कहेंगे आपका तो काम निकालेंगे, इसकी किडनी रख लो। But yeah, how do you like the car, man? ब्रो अमेजिंग। And wow. ये हमारी सड़कें हैं ब्रो, हम इन सड़कों पे बड़े हुए हैं। ब्रो मैं रेसर था प्रोफेशनल, अच्छा। मेरे पे शर्तें लगती थी। चलो अब इतना बहुत हो गया, एंजॉय कर लिया। हाँ अब पूछो भाई। नहीं यार मस्त। How did you like the feel? I love it bro, and really like this car is, it is made for You. 15 freeway, Los Angeles to Las Vegas, baby. That's it. 315 miles, I think 275 or something. And that's where you will love this car. But I loved whatever little bit right now. But yeah man, I would definitely look into buying it when I can afford it, because झूठ बोलने की तो अपनी आदत नहीं है। सही बात है। हाँ। Sid, when did you really think that अब तेरा भाई फेमस हो गया? यार मेरा बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा ना दोस्त होता था कबीर, बहुत सही लड़का है वो। आज ही इज इन सिंगापुर डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। तो मैं अपने बहुत ही कॉल सेंटर वाले स्ट्रगलिंग डेज में ना, वो और मैं टपरी पे चाय पीते थे जू में बैठ के, और मेरे को ना वो ऑफर हुई थी रणबीर सिंह की, और रणबीर कपूर की कौन सी पिक्चर थी, वेकअप सिड। बस रणबीर कपूर का रोल नहीं, उसके फ्रेंड का रोल। तो 60,000 रुपये मिल रहे थे, बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम। स्प्लिट्स विला में पैसे नहीं मिल रहे थे, पर जो जीतेगा 5 लाख मिल रहे थे। और कबीर ने मेरे को बोला था, मैं कबीर यार ये कर लेता हूँ, मेरी मम्मी कह रही है 60,000 रुपये मिले, कर लो। कह रहा सेठ उस पिक्चर में ना सब लोग रणबीर कपूर देखने वाले थे, वो कोई नहीं देखना। तो ये स्प्लिट्स विला में अगर तू चल गया ना भाई तो दुनिया तेरे को जानेगी। तो इस टाइम ना मेरे को नहीं पता, मेरे को लगा कबीर ऐसी जबरदस्ती इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा है मेरे साथ, पर फिर भी मैंने कबीर भाई की सुन के कर लिया, मैं जीत भी गया भाई, शो भी तगड़ा हो गया। तो दूसरे एपिसोड के पहले तो मेरे को रघु ने बोला पूल पार्टी में, कहता सिड अब ना तू थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करियो, जब बाहर सड़क पे चलेगा ना थोड़ा मेंटेन करियो अपने आप को, क्योंकि अब तू ना आम आदमी नहीं है, तू फेमस हो गया। मैं कहा सर जो इस शो को कर लेते हैं फेमस हो जाते हैं। कहता हाँ, मगर सर आप तो नहीं हो फेमस, मतलब मैं तो नहीं आपको इतना जानता। तो कहता चल, तो फिर बाहर निकले। तो उस टाइम में 2 ही एपिसोड आए थे स्प्लिट्स विला के, उन 2 में मैं ज़्यादा फेमस नहीं था क्योंकि वो पहले के 2 एपिसोड थे। तो कबीर कहता है कि चल मेरे को कंप्यूटर लेना, लैपटॉप, पार्ला में जाना है मेरे को जगह पे, चल देखते तेरे को पहचानता है नहीं। तो क्रोमा टाइप के कोई स्टोर पे गए होंगे। पहले तो उसने 2-3 लोगों को बोला, अरे आप इसको नहीं जानते क्या? अरे सिद्धार्थ है, ये MTV पे आता है। तो कुछ ने नहीं पहचाना, 2-3 ने पहचान लिया। ठीक है, तो कबीर बोलता है छोटे पहचान तो रही है पब्लिक। तो मजाक 5वां-6वां एपिसोड जब तक आया ना, तो भाई हम एक बार कोलाबा से पार्टी करके आ रहे थे, तो पुलिस ने रोक लिया। कबीर की टाटा सफारी थी और ना लौंडे वोंडे भरे हुए थे, तो पुलिस ने रोका, दारू वारू पी हुई वो। तो पुलिस ने ऐसे देखा, वो मेरे को देखा, बोलता है सिद्धार्थ क्या हाल है? तो कबीर ऐसे मुड़ा,
बोला बे सिर छोटे तू फेमस हो गया भाई, मामू लोग पहचान रहे। तो दैट मोमेंट विल ऑलवेज स्टे विद मी, बिकॉज कबीर मेरा एक ऐसा भाई था जो मेरे साथ उस टाइम से था जब हम कुछ नहीं थे। फिर जब वो हुआ ना तो मेरे से ज्यादा वो खुश था कि अरे छोटे तू फेमस हो गया, यू नो। एंड ही यूज्ड टू वर्क फॉर एंडमॉल हिमसेल्फ, सो वो बिग बॉस के लिए काम करता था वेरी क्लोजली एंड व्हाटएवर। तो बिग बॉस में उसी ने मेरे लिए बोला था कि यार सिड को एक बारी मौका दो। उसके बाद तो यार फिर तो यार एक बारी जब होता है ना वो वाली बात होती है, वर्जिनिटी जब खत्म होती है ना, तो उसके बाद तो फिर आप वर्ल्ड फेमस हो जाओ, पूरी गैलेक्सी आपको जान जाए, ठीक है। वो जो पहला समय होता है ना जब एक पुलिस वाले ने आपको बोला है कि अरे सिद्धार्थ वो भी कुलाबा में, तो भाई है इररिप्लेसेबल, वो फीलिंग इररिप्लेसेबल है। फिर सेकंड टाइम वो फीलिंग तब आई जब मैं फिनाले बिग बॉस का करके आया और संजू सर एंड सलमान भाई, they both were so kind to me, and you know संजू सर said तू ना मेरे को मेरे बचपन की याद दिलाता है क्योंकि मैं ना ऐसे ही था, हाँ, सोचता नहीं था बिल्कुल भी, ये ले सिगरेट पिएगा। and I was like that's my childhood hero offering me like cigarette and some respect, right? That was the time I felt. And then Salman bhai comes and, you know, with his swag, and he's like, Baba, can I borrow this boy for a second? I want to talk to him. He's all yours, bhaijan. Talk to him, yeah. And then he takes me like, said, whatever I've seen of you, you're very natural. Your expressions are very natural. Very good. But there's only one person who's you want to know who that is? And everybody, you know, his sister Alvira was there, Nadeem bhai was there, and some, you know, really like his close people were there, and everybody's looking at him like, oh, what's he gonna say? And he's like, yourself. क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, बोलो ना खाई है तो एक होते हैं जो घूम के जाते हैं, बात मान लेते हैं, तू गहराई नापता है। So I hope it never gets too deep for you. उन्होंने ऐसा बोला, पीछे से उनकी गाड़ी रुकी, ये सब सारा इतना फ्लो में हुआ, रेंज रोवर में बैठे, and he just goes. It's like, you know, that's a mic drop moment. Those were the moments I was like, you know, कि यार जिंदगी में कुछ तो हुआ है, कि यार कुछ किया है। बट पता है मेरा ना बिग बॉस और इन सब चीज़ों से मेरा वो हट गया था कि मैंने यार बिग बॉस की फेम ना मेरे को वो नहीं थी, मेरे को नहीं पसंद आ रही थी, क्योंकि मैंने कहा यार क्या है बिग बॉस। मैं गया करी है तो मैं पूरी जिंदगी करी है मैंने, है ना। मैं टैलेंट क्या है मेरे अंदर, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ यार, मैं अपने टैलेंट से जानना चाहता हूँ। फिर मैंने वो मोमेंट बताया कब जी, मैं लॉस एंजलिस में ना, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था। And my 4th or the 5th show, no, it was a show about when I did a bit on the Queen, okay, right? And that was the day the Queen died. Without any profanity, bro, I had a bunch of white and black American people sitting in the house full, and I showed the video. They were laughing their and few of them came for a picture. They said, we don't know what's your name is, but we'd love to follow you on Instagram, and we think you're really funny, man. That's really cool. I felt like, man, मैं अपने घर से इतनी दूर आया, मैंने जहाँ दुनिया बोलती है ना कि अबे गया क्या, वहाँ हंसाना जो सबसे मुश्किल टैलेंट है ना दुनिया का, ठीक है, सबसे अंडररेटेड बट द मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म, मैंने वो कर लिया यार, ठीक है। तो लोग क्या आते हैं ना, भाई मेरे पास जी बैगन है, मेरे पास ये काट दूंगा मैं वो का, ब्रो पैसा सब कुछ नहीं है दुनिया में, ठीक है। ये जो जब नशे भर जाती है ना आपकी कि यार मैंने वो किया है जो unimaginable था, bro. Like if you asked me at the age of 17, 18, even after Splitsvilla, that do you think you will ever go to Los Angeles, in Hollywood, and you will stand in front of a whole American audience, and you will do comedy, and they would love that shit. It's like, bro, don't try to sell me some dream, you know, but it happens. So these are my moments, bro. चाचा कैसे हो? आज मेरे को पहचाने नहीं, हाँ? हाँ, अरे यूटर्न मार रहा हूँ चाचा, मेरे को पता है सारे रूल रेगुलेशन, यूटर्न मार रहा हूँ। इसको मैं रोज मिलता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ता है। दुनिया में हर जंग जो है ना गर्म होकर नहीं जीती जाती, मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, कह रहे कि कुछ लड़ाइयाँ प्यार से ठंडे करके जीती जाती है। ये भारत देश है, यहाँ पे हमने कसाब को फांसी देने में 10 साल लगा दिए। चाचा तू कहाँ इतनी जल्दी जाने की सोच रहा है, तेरे को तो पूरा रगड़ेंगे अभी, सरकारी उस जगह पे काम कर रहा तू। Do you think as you know creative people, हाँ जी भाई, हम लोग वो मे बी वो फर्स्ट
किसी का हंसना, यू नो, फर्स्ट किसी का हमारी परफॉर्मेंस पे ताली बजाना, वही चेज करते रहते हैं लाइक अ ड्रग. Do you think like that? Bro, it's not only in creative field, in everything. देखो, जब भी आप कोई नशा हो और प्यार हो, जब भी कुछ हो, वो जो पहली बार मर्तबा जो आपको जो फीलिंग होती है ना, it is so ironic that every time you're gonna do a drug, like let's say if you're addicted to cocaine or like anything, ecstasy or whatever, you know, even opioids, you are gonna be chasing that first high, okay? Forever. And ironically, you will never achieve that. You might go close to it, but you'll never achieve that. At your favorite People Cafe. Yes. मुझे पता है क्या लगता था, मुझे पहले लगता था People Cafe PEOPLE वाला पीपल है, भाई ये इन्होंने पर ये पीपल के पेड़ पीपल वाला. का पेड़ वाला रखा है इन्होंने, पीपल की ऐसी की तैसी. अपने को चाहिए पीपल के पेड़ पे मौली. And it is in Shreveport. Yes. You have a very strong connection with Shreveport. I came here for the first time when I was 9 years old or 10 years old. 15 दिन का कैंप था, तब हमने आना शुरू किया था. तो ड्रीम यही था कि यार मदन लाल सर की अकेडमी में सिलेक्शन हो जाए. हाँ यार, वो भी बड़ा सही मोमेंट था, क्योंकि फिर मैंने 1.5 महीना वेट किया. अच्छा, फिर अब जब सोचता हूँ ना, जैसे बाद में जब सोचा, पता लगा कि यार वो सिलेक्शन तो होना ही था, बिकॉज it was not a state team selection. They were selecting kids who were going to pay 1,500 rupees fee. So it was a whole marketing kind of a thing. अब आप बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो कि क्रिकेट और फुटबॉल में फ़र्क नहीं जानते, तो शायद आपका सिलेक्शन वो नहीं करते कि भाई साहब इसको पियानो बजवा दो. पर वो समय था जब मैं आना यहाँ पे शुरू किया. फिर मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया और लेटर आ गया कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया मदन लाल अकेडमी, नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली मूव कर लिया कि भाई इसको क्रिकेट खिलाएंगे. तो तब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. क्रिकेट मैंने खेली 17-18 साल की उम्र तक, काफ़ी अच्छे लेवल तक. नीश, विराट, शिखर, हम साथ ही खेलते. विराट शिखर के साथ सारे लड़के खेले दिल्ली के, जो भी ठीक ठाक लेवल तक क्रिकेट खेला है. मतलब दोस्त यार नहीं रहे, हम लोग काफ़ी दोस्त यार रहे. तो विराट के साथ मैं यहीं पे खेला था. मेरे को आज तक याद है एक मैच, वो इस एंड से बॉल डाल रहा था, मैं आया था कुछ 5 डाउन समथिंग. फ्रेंडली मैच था उसके क्लब का और हमारे क्लब का, मदन अकेडमी वर्सेस वेस्ट इंडीज. तो विराट ना रॉन्ग फुट बॉल डालता है, तो ना छोटा सा विराट रॉन्ग फुट बॉल डाल रहा. मेरे याद है मैं बीडीएम के बैट से कर रहा, उसने आधी एकड़ बॉल फेंकी, उन्होंने टक करके चौका मार दिया. तो मैं भाई बड़ा खुश. और विराट ना बचपन से अपनी बॉलिंग को ना बहुत सीरियसली लेता है. मैंने ये सुना है कि हाँ, like भाई मतलब वो ना बचपन से he was अपनी- more of a bowler than a वो अपनी batsman. नहीं बैट्समैन हमेशा से ही था. नहीं मतलब वो बॉलर. और भाई ये ग्राउंड देख लो, मतलब जब हम छोटे होते ना, बाय एनी मीन्स ये ग्राउंड ऐसा लगता था इसको छक्का कैसे मारेंगे. ओ भाई वो इस ग्राउंड को टपा देता था बचपन में 12-13 साल की उम्र में. अगली बॉल डाली उसने, मैं चौका मारा, अगली बॉल डाली, मैं डिफेंस करने गया, टक करके ना. और भाई सुबह 6 बजे के मैच में आए होते हैं, 5 डाउन बैटिंग कराई, ठीक है, और इसने अगली बॉल पे आउट कर दिया. अपील करा, फ्रेंडली मैच है, अंपायर भी हमारी टीम पे खड़ा हुआ है, आउट दे. दिन खराब कर दिया. भाई दिन मैं तो लड़ गया. मैंने कहा यार तू पागल हो रहा है. विराट कह रहा भाई चले जा, तेरे को भी पता आउट ही है. मैंने बहुत रोया, मैं कहा शायद बुला ले वापस. तो वो भी जब मिलता है तो उस वाले मैच की बात करता है. तो दिस ग्राउंड हैज वेरी फॉन्ड मेमोरीज, यू नो, ऑल ऑफ अस हैव समवेयर प्लेड हियर, ग्रोन अप, एंड आई दिस इज अ जेन्युइन मेमोरी. मैं आंडू पांडू भी देना, विराट का नाम लेके मुझे व्यूज़ लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है. मुझे उसके व्यूज़ कोई काम नहीं करते, जो उसकी ऑडियंस है वो मेरे आर्ट को उनके लिए कुछ नहीं है. आपके साथ मिलके ना, like the other thing that I kind of figured out, I also met Virat once, right? भाई सब मिले हैं. विराट को विराट हर जगह होता था. हाँ, वो भी दिल्ली का लड़का. भाई प्योर हाँ? प्योर. एंड उसमें भी वो वाली बात है कि अल्फा वाली, उसमें जो है ना, पर अब वो आई थिंक वो काफी ज्यादा मैच्योर कर. कुछ लोग ना मास्टर कर लेते हैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना. मेरी और उसकी एनर्जी ना शायद सेम होगी. उसने उसको चैनलाइज कर दिया अपने क्राफ्ट में. जब उसने देखा ना कि यार मेरे क्राफ्ट को, मेरे अंदर बेस्ट होने की एनर्जी है, मेरे को भी लगता है मेरे अंदर आई कैन बी अ बेस्ट एक्टर, आई कैन बी अ बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन. डांसर को छोड़ के और सिंगर को छोड़ के मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 साल तक. और ये मेरे को लगता आ रहा है पिछले 10 सालों से, मेजरली नहीं पिछले 6 साल से. पर मैंने शायद उसको चैनलाइज नहीं किया, बिकॉज आई केप्ट गेटिंग लूर्ड either into food, either into stupid women who I shouldn't have met,
either into, you know, some baseless parties or some people who promise to be big. So, you know, all of these are distractions for a person who wants to make it big, right? Because you have to channelize yourself. Virat was able to channelize himself. So was Dhoni. So was all these guys. But all those guys were the same even before. Like Virat changed 360. Because I met Virat in 2012. And we had a few drinks. It was after Big Boss. We had a few drinks. मतलब हमने दिल्ली की बातें करी. मस्ती कर रहा था. कोई वो वाली बात नहीं थी उसके अंदर. बट वो नया नया पतला हुआ था. छोले भटूरे छोड़ना बहुत मुश्किल है भाई. यार छोले भटूरे ही यार तू every day without fail. पर दिल्ली के लड़कों के लिए छोले भटूरे छोड़ना बहुत क्योंकि विराट के लिए वो वेस्ट दिल्ली से भाई. हाँ. मैं तो फिर भी साउथ दिल्ली शिफ्ट हो गया था. यहाँ पे लोग फिर भी ग्रिल चिकन वगैरह खाते हैं. वो वेस्ट दिल्ली से है. वो घर से बाहर निकलता स्मेल वही आएगी उसको. सही बात. वो मतलब कह रहा हूँ मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में जाएगा ना उसको छोले की स्मेल कहीं ना कहीं पकड़ लेगी. You know, you talked about विराट, छोले भटूरे, दिल्ली का लड़का and all that. And हमने अल्फा मेंटालिटी की भी बात की. But you know, before you go any further, so I want to, all of this, but you know what I love about him? Not his cricket, nothing. The way he learned to carry himself, even the way he talks when he goes outside of the country. Very true. If you see him talk, he is the kind of Indian, okay? I mean, without his money, without everything, just the way he's talking and he's presenting himself, because we must remember, when we are outside of our country, we are representing our whole country, the way we talk, the way we carry ourselves. So Virat, with the way he's talking, the way he's looking, he's like, you know, he's like a good-looking, well-spoken Indian. That's what people should learn from him. Because जो उसका craft है ना, वो शायद 1 in a million ही सीख पाए. जो उसका तरीका है रहने का, चलने का, और the way he's carrying himself, you know, वो आप कर सकते हो. That's easy. आपको बस, you know, ये को बंद करना है कि you know कहीं भी आपने कुछ फेंक दिया, ठीक है, और भाई क्या हो गया, भाई ये उठवा लेंगे, वो कर लेंगे, सब बकवास है. But anyway, yes भाई, sorry to cut you off. नहीं, that's perfectly fine. This also gave me another question, but first उस question पे हम लोग आएंगे. कर भला तो हो भला. Question ये था कि you talked about कि आप कैसे करते हो ये mentality, वो mentality and all that. मेरी एक friend है, सृष्टि. She follows you a lot, like she's a big fan. So this is a question that she had for you, right? I'm sorry, Shrishti, मैं तुझे plug in कर रहा हूँ यहाँ पे. So Shrishti had this question, and I'm sorry भाई, मैंने नहीं देखा आपका show, but Splitsvilla में you roasted someone. I don't even remember who. Right? हाँ, you roasted someone, and उसने बोला कि अब वो I think एकता कपूर में actor बन गया या कुछ बन गया. तो she was like कि जिसने roast किया वो नहीं आया ऐसे टीवी में एक्टिंग करने एंड ऑल दैट, और जो रोस्ट हुआ She's wrong. हाँ नहीं उस पे आएंगे. बताओ. हाँ मैं बताता हूँ. एक्चुअली उसको बिना स्प्लिट्सविला के भी वो टीवी एक्टर ही बनता है. उसका बड़ा भाई टीवी एक्टर था, और टीवी एक्टर बनना ठीक ठाक शक्ल सूरत के साथ कोई बड़ी डील नहीं है. मैं बन सकता उसने भाई कल रोल मिल जाएगा. ब्रो, इट्स नॉट इवन not a big deal, and I'm not taking anything away. TV actors work very hard. I've done TV. उसने 4 साल बिग बॉस ट्राई किया. एक बार वो ऑलमोस्ट चला गया बिग बॉस 6 में, पर him being him, उसने पहले ही दुनिया में गा दिया कि मैं बिग बॉस जा रहा हूँ. And Big Boss does not like all of that. People telling, because surprise element खत्म हो जाता है. Correct. सृष्टि, good choice of people to follow, but ऐसा कुछ नहीं है कि वो टीवी में आ गया और या जो मैंने किया वो मैंने अपनी चॉइस से किया. ठीक है, टीवी में आना और सास बहू के सीरियल करना ना तो मेरी सूरत थी कि मैं इंडियन टेलीविजन में दामाद या एक सभ्य बेटा, आदर्श बेटा विलन मेरे को जरूर बना देते, ठीक है ना, 1-2 में. और इंडियन टेलीविजन में विलन मतलब ऐसा है कि अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा हेटेड रहोगे रियल लाइफ में, क्योंकि हमारे देश में लोग अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं और वो टेलीविजन में रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फर्क नहीं जानते करना. सही बात. अमरीश पुरी जी बहुत अच्छे आदमी थे. सही बात. ठीक है, मरते आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, बट लोग उनको वही मानते रहे, अपने बच्चों को पीछे कर लेते थे कि ये मतलब ये थोड़ा बाय फार स्ट्रेच होगा. आई लव्ड अमरीश पुरी, एंड मैं एक जनरली बात बताऊं, जो आपने ये बात बोली, I think he could have been like even a bigger star than Amitabh Bachchan, with the voice, with the
with the acting range that he had. But जो आपने बात बोली ना वो villain बने तो बस सर आप ये बात समझो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बिगर स्टार? अमिताभ बच्चन happened to have the look given to him by God and his craft Yeah. to go along. He worked in a certain direction. अमरीश पुरी जी को वो नहीं मिला, तो उन्होंने वो किया जो उनको मिला, है ना? स्टार वो भी उतने ही बड़े थे सर, क्योंकि अगर जिस पिक्चर में आज की डेट में भी स्टार गोल्ड लगाना कुछ भी लगाना, अमरीश पुरी आपको दिख जाएंगे ना, आप रुक तो जाते आप हो, पिक्चर देखोगे। आप रुक जाते हो। सेम विद अमिताभ बच्चन, ये स्टारडम है। स्टारडम बंगले और उन सब चीजों से नहीं होता। तो असली रीलों और शॉर्ट्स का हुक वो लोग हैं, है ना, कि आप रुक जाते हो। एक्सेलेंट। दैट अदर क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू कम टू, जो आप ही ने जनरेट किया, आपने बोला विराट कोहली इज यू नो हाउ एन इंडियन शुड बी व्हेन दे रिप्रेजेंट इंडिया आउटसाइड इंडिया। यू आर आल्सो इन एलए, आई वाज इन टोरंटो। कभी कभार ऐसे लगता है कि जब हम लाइक ऐसे बाहर जाते हैं थोड़ा बर्डन सा भी महसूस होता है कि यार यू नो एट सम सिचुएशंस यू आर लाइक कि नहीं यार, मतलब अगर हम नेचुरल फॉर्म में होते यहाँ पे होते तो हम कुछ ऐसा कर जाते, बट वहाँ पे ऐसी सिचुएशन जो आती हैं कभी कभार यू आर लाइक नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए। आई एम थिंकिंग अबाउट 150 करोड़ मेरे देशवासी कि लोगों को क्या इमेज लगेगी, आता था ऐसा बर्डन? देशवासियों के बारे में तो मैं सोचता ही नहीं। अगर आपको बाहर खुश रहना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी में देसियों से तो दूर ही रहना। जब तक आपके पास कम से कम $4-5 मिलियन ना हो जाए ना, कि ये आए दुआ सलाम करें और चले जाएं, बिकॉज पूरी दुनिया में देसी ही एक ऐसी कौम है जो एक दूसरे की इतनी बड़ी दुश्मन है। ठीक है ना सर? आपको सोचना पता है किसके बारे में? आपको सोचना है अपनी माँ और अपनी बहन के बारे में। ठीक है, आपको सोचना है उन लोगों के बारे में जिन्होंने एक्चुअली इतना सैक्रिफाइस किया था टू गेट हिज इंडिपेंडेंस। इसलिए नहीं किया था कि हम बाहर देशों में जाके गोरियों को ऐसे देखें कि हम उनको आंखों से घर तक छोड़ के आ रहे हैं। आप मर्द हो, एक औरत है, आप देखो, कोई बात नहीं, अप्रिशिएट करो ब्यूटी, पर हमें कहीं ना कहीं तमीज़ लानी पड़ेगी हमारे लोगों को कि किसी और के सामने अपनी लैंग्वेज में उसको क्या बोलना या कुछ भी ऐसा, इट इज़ नॉट फनी। मे माई फ्रेंड यू आर टॉकिंग, और वो भी ना वो सैक्रामेंटो का है, पंजाबी बंदा है, तो मैं कभी देखा अपने जिन्ने भी पंजाबी होंगे हैं वो आपस च लड़ते रहते हैं एक दूजे ਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ ਦਾ ਖਲੀਫਾ मैं ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਲੀਫਾ। ਪੁੱਤ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, करेक्ट, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੈਲੀ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਦੁਨਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਓ ਬ੍ਰਦਰ ਯੂ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਦੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਦ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੂਦਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਈ ਇਟਸ ਸੋ ਸਟੂਪਿਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਵਨ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਈ ਸੀ ਦ ਸੇਮ थिंग भाई व्हेन यू सेड दिस नो, हाँ 2 सेकंड के लिए तो मैं ब्रैम्पटन पहुंच गया था। ब्रैम्पटन ही मेरे बहुत यार वेली रहंदे उत्थे। गाना है ना, ब्रैम्पटन विच मुंडा रहंदा, हाँ ब्रैम्पटन विच मुंडा रहंदा, कुड़िए पंजाबी है, कुड़िए बदामी रंगीए, हाँ कुड़िए पंजाबी समझे, हाँ गड्डी मेरी चैलेंजर स्पीकर आने बजदी है, मेजर हिट था वो। Babulicious, amazing guy. Okay Sid, yeah go ahead you were saying. Coming back to that one, वो जो रोस्ट की बात करी, फनी ना, आज ही मैं एक वीडियो बनाने वाला था। मैं इनको बोला था कि मेरे पास एक शो का आइडिया है, बिकॉज आई सी a lot of people come to me and talk about Splitsvilla, and they talk about that particular thing which they call it trash talking competition. That is not the actual name of that. The competition's industry name, technical name is a roast battle, and this was invented by MTV America, where the concept was very simple. Two people
who think they are funny and they want to diss each other, they come face to face in front of a live audience. Go for it. और जो भी जीता वो घर जाएगा पूरी इज्जत और आबरू के साथ, और जो भी हारेगा वो भाई इंडिया जाएगा, इन्फ्लुएंसर बनेगा। बिकॉज इंडिया में ना भाई इतनी फ्रजाइल एक तो ईगो है। इंडिया में रोस्टिंग को ना एक अलग ही मोड़ दे दिया है कि इसको बिल्कुल रिस्क फ्री कैसा बनाए कि सामने से थप्पड़ भी ना चले, घूसा भी ना चले, कोई मतलब खतरा ना रह जाए और गाली भी ना पड़े। तो लॉन्डो ने क्या शुरू कर दिया, ये अपने ही कमरे में ना कैरी मिलाती ब्रो, अपेरेंटली द बिगेस्ट रोस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है जी, वो शाबाश बेटे। तो तू अपने घर में 4 दीवारी में बैठ के कंप्यूटर में एडिट करके वीडियोस डाल रहा है, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम यू, बट दैट इज व्हाट आवर जनरेशन इज लर्निंग। भाई तेरे सामने जब कोई खड़ा होगा ना जिससे तेरे को पता है कि भाई तेरी भी खोलेगा, उस दिन मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ एक्चुअली फनी यू आर। तो क्या करेंगे कि भाई वीडियो बना ली अपनी सेल्फी पे, फिर भाई मैंने उसका रोस्ट मार दिया। भाई तो रोस्ट मार दिया क्या होता है ब्रो? 2025 आ गया, तुम रोस्ट मार दिया बोले शतरमुर्ग तूने मार दिया। रोस्ट किया जाता है भाई, ठीक है, और एक जलवे के साथ किया जाता है, आमने सामने बैठ के किया। हाँ, जिसमें सामने वाला भी बोलेगा मैं भाई बहुत तगड़ा रोस्टर बन गया। अबे भाई तू रोस्टर नहीं है, तू टोस्टर है जो तेरी मम्मी दहेज में लाई थी। जंग लग गया, इसमें जो भी ब्रेड डालो सड़ रही है। अब आई वांट टू स्टार्ट द बेकरी ऑफ फ्रेश ब्रेड्स फॉर रोस्टिंग। आओ, let's bring original roasting back to India. You want to roast somebody? Come. You have 1 minute, that person has 1 minute. Live audience, that audience does not know you, does not know that person. Pure roasting for 1 minute. Okay? करो। अगर तुम्हारे में कोई नहीं है, तुम ट्राई करना चाहते हो, मेरे साथ कर लो। मैं करूँगा। I think that's a great idea. That's what I'm saying. इसके आगे मत बोलना, चुरा लेते हैं आइडिया। अबे ये क्या चुराएंगे? श्री कैरी मिलाती, no disrespect to his art and his craft, but मैं भी एज अ लॉयल फैन देखना चाह रहा हूँ कि बोले भाई आप कितने फनी हो जब आपके सामने से आपको गालियां पड़ रही हैं और एक लौंडा आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है और ऑडियंस खड़ी है, समझ लो ना। ये अपने घर पे बैठ कर शाबाश भटक के गोटे ये बोलना, ये छपरी कॉमेडी ना, ये नहीं ब्रो। मैं कहता हूँ भाई तू ऐसा कर, मेरे साथ खड़ा हो जा, एक मिनट के लिए खड़े हो जा, ठीक है। 1 मिनट तू बोला, 1 मिनट मैं बोलूंगा, और तेरे को लग रहा है मैं तेरे फॉलोअर्स खाना चाहता हूँ तो अगले 6 महीने में अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है, जस्ट टू ऑनर योर फॉलोअर्स। जो मतलब जो दुनिया भी बदल रहे हैं, जुपिटर पे जाने के टनल निकाल रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट फॉलोअर हैं, तो लेट्स डू दैट ना। आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट सिटिंग इन योर लिटिल AC रूम and having one selfie camera does not qualify as roasting. It qualifies as modern day. Okay, so if you really wanna choose your venue, bro, call me. क्या भाई रोस्टिंग करनी है, मैं वो बोला किसी और की करनी है तो भी आऊँगा। ये मुझे एक और चीज़ याद दिलाता है। हाँ, मैं इंडिया वापस आया, मेरे को लोग बोलते हैं पॉडकास्ट करो, पॉडकास्ट करो। फिर एक बंदा था, वो बोलता है मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ। मैंने बोला अच्छा कौन है तेरे गेस्ट? कहता मैं अकेला ही बैठ के पॉडकास्ट करता हूँ। मैंने बोला कि भाई उसे पॉडकास्ट नहीं बोलते, उसे मन की बात बोलते हैं। तो ये वैसी बात है। तो एनीवेज दिस हैज़ बीन अमेजिंग। नाउ सिड, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सो मच। थैंक यू भाई, है ना, आज टाइम बिताने के लिए। अब जाने से पहले मेरे पास है कुछ रैपिड फायर 10 सवाल। अच्छा ये करण जोहर वाला भी कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, करण जोहर वाला भी करके देखते हैं ना क्या फर्क पड़ता है। जब हमने कैरी मिनाती की बात कर ली है तो करण जोहर को भी छोड़े। सही बात है। ओके, रैपिड फायर है, रैपिड फायर की तरह देना चाहो। करो भाई, ठीक है। 1 रियलिटी शो दैट यू विल नेवर डू अगेन। खतरों के खिलाड़ी। 1 एक्टर यू ड्रॉप एवरीथिंग टू वर्क विद। पंकज त्रिपाठी। नो, जेडी बुलावट। नाइस। इंस्टा पोस्ट यू रिग्रेट बट डिडंट डिलीट। One with my ex. Okay. The Now most it's deleted, so. the most used emoji in your DMs. हाथ जोड़ने वाले। हाथ जोड़ने वाले। हाँ। Your toxic trait. I bring hot mess to the table. Hot mess. हाँ, मतलब it's a lot of mess. Everybody knows, but it's hot. It's glamorous. Bitches. Okay. More heartbreaks or more hookups? Hookup. Heartbreak मेरा एक बार ही हो गया था बचपन में। हाँ. 17-18 साल की में, क्योंकि मेरा हाथ कभी ऐसा लगा ही नहीं तो कोई तोड़ सके। Night in or party out? Night in or party out? Depends who I'm going with or who I'm staying in with. Your guilty pleasure on a reality show?
बहुत सारे हैं. Grab some of that. One word to describe me and this interaction. One word only. Best podcaster, and you know how to bring stuff out and how to keep the person in flow. Excellent, man. Thank you so much, Sid, for doing this. Hope you enjoyed it. Brother, I loved it. अब हम क्रिकेट कब खेल रहे हैं ये बता. अभी चलो. चलो खाते हैं और चलो.